अगर आप 4 बजे नहीं जगते, सूर्य उदय हो जाता है, आप सो रहे हैं, तो आपकी बुद्धि नष्ट होगी, आपकी आयु नष्ट होगी, अकाल मृत्यु होने की संभावना रहेगी, शरीर रोग ग्रसित होगा और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। चाहे जितना रुपया कमा लो, तुम्हारा हृदय दरिद्र रहेगा। भावना में तुम, कामना में दरिद्र ही रहोगे। जैसे इतना मिला तो और इतना और इतना, कभी शांति नहीं मिलेगी। ये भागवतिक सिद्धांत। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो। यही वो समय है आपको महान बना सकता है। यदि आप संयम से रहे, जब तक ज्ञान हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, कोई नशा मत करो, खूब धैर्य पूर्वक विचार करो। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये उन दोस्तों की दोस्ती के लिए नहीं है जो हमारे अंदर ऐसे नशे डाल दें, ऐसी आदतें डाल दें जिनमें माता पिता, गुरु, धर्म, शास्त्र सबको रौंद करके हम गलत मार्ग का अनुसरण करें। नहीं, बहुत विवेकवान। आप ऐसे दोस्त बनाए जो आपको गंदी आदतें सिखाए, गंदे व्यसन कराएं, गंदी चेष्टाओं में ले जाएं। हम तो हमारे, फिर तुम दोस्त, तेरी दोस्ती क्या, हमारे दोस्त श्री कृष्ण है। लेकिन अंदर के शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उन पर कभी नजर की? उनको अपना माने हुए मित्र। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। संग से जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये क्या जाने बाबा जी हैं, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा कुआं है, गिरोगे। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यौवन अवस्था होती है, प्रमाद स्थिति होती है, भोगों में सुख लगता है, तो ये सब भगवान और भगवान की बातें सब ऐसे लगती हैं। लेकिन एक समय आता है जब केवल यही बात समझ में आती कि हाँ यही है अपने, दूसरा कोई नहीं। प्रार्थना है, अगर आपके पास मोबाइल हो तो एक उसका समय रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परिस्थिति आ जाए, हम स्विच ऑफ किए हैं, तो एक और मोड कहते हैं, कोई फ्लाइट मोड दो, क्या मोड में लगा दो, सीधे मत रखो, मोड में लगा दूर रख दो। आप अपने चित्त को प्रभु में जोड़िए। रात्रि के समय मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए। मान लीजिए, निराश मत होना। देखो, लड़ना सीखो। जहां हम फिसलते हैं वहां हमें देखना है कि हमारी गलती क्या है, हमारा कौन सा त्रुटि जिससे हम फिसल गए। हम पुनः खड़े हो, फिर फिसल जाए तो फिर खड़े हो, एक बार हम जीत जाएंगे। अगर हम निराश हो गए तो फिर नौजवान बच्चे हो, फिर जीवन निराशा में। कितने दिन तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा? कितने दिन तुम जवान रहोगे? कितने दिन तुम यश कीर्ति के लिए लड़ोगे? मृत्यु तो तुम्हारा इंतजार करे, उसको कोई बहादुर परास्त करता है, भगवान का भजन करने वाला नहीं है। ऐसा कोई पैदा मृत्यु को परास्त करके दिखावे। सत्य मार्ग में चलना है। हमें इतना ही केवल समय नहीं मिला है कि ये जो 50, 60, 70, 80 वर्ष मिले, इसमें पापाचरण करके हम अपनी दुर्गति कर लें। हमें इस समय को भगवान में जोड़ना है। सार्थक। संसार का प्यार झूठा है, यहाँ सब छलिया है। जब तक तुमसे स्वार्थ है, तुमसे बढ़कर नहीं मिलता है, तब तक जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़ के मिल जाएगा, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। इसीलिए हम कह रहे हैं, सबको अगर सुख की चाह है तो नाम जप करो, दूसरा उपाय कोई नहीं है। ये तुम्हारे किसी के आशीर्वाद से, फल फूल देने से, जंतुर मंतुर बांधने से कुछ नहीं। राधा 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 राधा। अच्छे आचरण करो। कोई भी तुम्हारे साथ जो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है तो भगवान देख रहा है। जहां तक हो तहां तक अपनी बुद्धि से उससे बचने का उपाय करो। नहीं है तो ऐसे हो जाओ, हे भगवान आप देख लो, हम तो असमर्थ हैं, तो बहुत समर्थ। कोई जीवन भर बनाए रखता, ये वही आदमी है जिसने मुझे गाली दिया था,
जीवन भर बनाए रखता है। और कोई एक सेकंड में काट दिया, ना ना, इसका कोई दोष नहीं है। मेरे किसी अवगुणों का सुधार करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए भगवान इसे प्रेरित करके गालियां दिला रहे हैं। मंगल भवन है जो कर रहे हैं, अच्छा है। इस समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई। अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। आप देखना, इसका फल देखना। एक तपस्वी की तपस्या का जो फल होता है ना, उसका ये फल मिलेगा। और सोते समय बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या आप समझो, तुम्हारे आगे की चिंता से कुछ नहीं बनने वाला। पीछे जो हो गया तुम्हारी चिंता से मिटने वाला नहीं, तो वर्तमान का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। राधा 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 राधा, ये तुम्हारा भविष्य भी ठीक करेगा। वर्तमान में राधा राधा बोले समय सार्थक हुआ, पीछे जो आपका भूत है उसको भी नष्ट कर देगा। विश्वास मानो।